हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं इस वीडियो में जो प्रश्न बताने वाला हूं, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी चांसेस है कि एग्ज़ाम में आए। ओके, तो मैं इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आंसर के साथ याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 20 नंबर के होते हैं। और जिस तरह से मैंने PDF में लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, नहीं तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। उसके बाद हेडिंग देना है। हेडिंग के रूप में लिखना है क्या? कृष्ण लीलाओं का वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का क्या किया? गायन किया। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में कृष्ण के बाल वर्णन करते हुए उनके लीलाओं का गायन अपने काव्यों के माध्यम से किया। इसके साथ साथ सूरदास जी ने राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन उन्होंने लीलाओं और गायन के माध्यम से किया। ओके, कहने का मतलब यह है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। हम देखते हैं सूरदास जी के काव्यों में, तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल वर्णन करते हुए उनके कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करते हुए जो है बहुत ही सुंदर ढंग से वे वर्णन करते हैं। और ये सभी जो हैं लीलाओं के माध्यम से करते हैं, गायन के माध्यम से करते हैं। ओके, इसके बाद आता है बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन और बाल चेष्टाओं का वर्णन बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल पर चलते हैं तो उनकी लटें लटकती हुई रहती हैं और उनके मुख पर लगा माखन आदि दृश्य का वर्णन सूरदास जी बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं। फिर से मैं बता दूं, हेडिंग देना है आपको बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन और बाल चेष्टाओं का वर्णन बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल पर चलते हैं तो उनकी लटें जो हैं लटकती हुई रहती हैं, यानी उनके जो बाल हैं और उनके मुख पर लगा हुआ जो माखन जो है आदि का दृश्य का वर्णन सूरदास जी बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं। इसके बाद आता है वात्सल्य चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के कवियों ने अपने काव्य में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन में वात्सल्य चित्रण का अनूठा संगम दिखाई देता है। हिंदी के साहित्य में सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बंद आँखों से भगवान श्री कृष्ण का बाल वर्णन इतना सुंदर ढंग से करते हैं जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि वात्सल्य चित्रण जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा की एक प्रमुख विशेषता है। ओके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का बाल वर्णन जो है भगवान श्री कृष्ण का जो बाल चेष्टाएँ हैं, इन सब का वर्णन सूरदास जी बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इसके बाद आता है भक्ति भावना की प्रधानता। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषता यह है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा भक्ति की भावना को
प्रमुख स्थान देता है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। सूरदास जी की रचनाओं में प्रेम भक्ति दिखाई देती है। क्या लिखेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत? कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषता यह है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा भक्ति की भावना को प्रमुख स्थान देता है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। सूरदास जी की रचनाओं में प्रेम भक्ति दिखाई देती है। इसके बाद अगला हेडिंग आता है श्रृंगार वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के मिलन का वर्णन करते हुए श्रृंगार रस का ज़्यादा महत्व दिया है। सूरदास जी अपनी बंद आँखों से भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन को श्रृंगार रस के साथ बहुत ही आकर्षक ढंग से अपने काव्यों में प्रस्तुत करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्रृंगार वर्णन भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके बाद आता है काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे हम कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के कवियों ने अपने जीवन काल में जितनी भी काव्य की रचना की, इसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। सूरदास जी ने अपने काव्यों की रचना ब्रज भाषा में ही किया था। ओके, तो हेडिंग होगा ब्रज भाषा का प्रयोग, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि इस कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ओके, इसके बाद आता है प्रकृति चित्रण। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रकृति चित्रण कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने जीवन काल में जितने भी काव्य की रचना की उनमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करने के साथ साथ उन्होंने प्रकृति का चित्रण भी बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस काल के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का तो वर्णन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति के चित्रण भी वे जो है अपने काव्यों में बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। इसके बाद आता है अलंकार का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन अपने काव्य में करते हुए अलंकार का प्रयोग करते हैं। और अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने कृष्ण का वर्णन अपने काव्यों में करते हुए अलंकार का प्रयोग किया है। और अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है काव्यों में ताकि रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, ताकि पाठक जो है उस रचना को पढ़े। इसलिए जितने भी कवि थे वे सभी कवि अपने रचनाओं में अलंकार का प्रयोग करते थे। किस काल के कवि? कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि। इसके बाद आता है छंद का प्रयोग। जिस तरह अलंकार का प्रयोग किसी भी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है काव्यों में, ठीक उसी तरह रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए काव्य में छंद का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में छंद का प्रयोग किया, चाहे वह सूरदास जी हो चाहे रसखान हो। इन सभी कवियों ने जो है अपने रचनाओं में छंद का प्रयोग किया ताकि रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इसके बाद आता है उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाएं करते समय काव्यों में उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ओके, अलंकार का प्रकार होते हैं अनेक, लेकिन उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग खासकर कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों ने किया है। और इस अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ओके, और इसके बाद मैंने लास्ट में दे दिया है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि कौन हैं, तो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कवि सूरदास जी, दूसरा है मीराबाई और तीसरा है रसखान। बहुत सारे कवि हैं लेकिन मैंने यहाँ पर 3 नाम दिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह है सूरदास जी, मीराबाई, रसखान। और आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कृष्ण भक्ति काव्यधारा की क्या विशेषताएँ हैं। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इसका PDF चाहते हैं
वे चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल जाए, तो वे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और एक चीज़ बता दूँ, इस सब्जेक्ट का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना करके रखा है। ओके, तो उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं। अगर उन सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।